नर्मदे हर जय माई की। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्रि की साधना से हमारे जीवन में आर्थिक उन्नति, यश और अन्य तरह की प्रगति होती ही है। साथ ही हमारे यदि कोई ग्रह कुंडली में खराब हैं तो उनकी भी स्थितियां अच्छी हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। ग्रह जो प्रतिकूल परिणाम दे रहे थे वो अनुकूल परिणाम देने लगते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों में अलग अलग स्वरूप में माँ अलग अलग ग्रहों की शांति करती हैं। माँ शैलपुत्री चंद्रमा, माँ ब्रह्मचारिणी मंगल, माँ चंद्रघंटा शुक्र, माँ कुष्मांडा सूर्य, माँ स्कंद माता बुध, माँ कात्यायनी गुरु, माँ कालरात्रि शनि, माँ महागौरी राहु और माँ सिद्धिदात्री केतु की शांति करती हैं। लेकिन सामान्य जनों के लिए यह साधना 9 दिनों की अलग अलग स्वरूप में अलग अलग स्वरूपों की साधना करना सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे इन 9 ग्रहों की शांति भी हो जाए और हमें इस कठिन साधना को करना भी न पड़े। क्योंकि यदि माँ की साधना विधि विधान से न की गई तो वो कुपित भी हो जाती हैं और उसके हमें प्रतिकूल परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ज्ञानवान नहीं हैं, साधना की जानकारियाँ, सूक्ष्म जानकारियाँ हमें नहीं हैं, तो हमें बड़ी साधनाओं से बचना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिससे हमें उसी तरह के परिणाम मिल सकते हैं जो हमें बड़ी साधना से मिलते हैं। हालांकि नवरात्रि में माता की साधना का जो सबसे महत्वपूर्ण विधान है वो माँ की सप्तशती का पठन है, सप्तशती का पाठ है। लेकिन सप्तशती संस्कृत में है और उसका विधान बहुत कठिन है, इसलिए उसकी जगह यदि हम श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कर सके, क्योंकि चालीसा का पाठ सब कुछ देने वाला होता है। चालीसा के पाठ, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हमें हमारे दुख दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है। चालीसा में ही लिखा है, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। दुख दारिद्र्य भी दूर हो जाता है। और जो हमने ग्रहों की शांति की बात करी, वह ग्रह भी सभी, अगर हम 11-11 पाठ प्रतिदिन करते हैं 9 दिनों तक, तो एक दिन में 1 ग्रहों की शांति होती चलती है। तो हमें कुल मिलाकर 99 पाठ 9 दिनों में करने होते हैं और 11 पाठ का हवन करना होता है। तो इस प्रकार यदि हम करते हैं तो हमारे दुख दारिद्र्य भी दूर होते हैं, हमें शक्ति की प्राप्त होती है। और चालीसा में ही एक चीज लिखी हुई है, शत्रुनाश की जय महारानी। शत्रुओं का विनाश भी इस दुर्गा चालीसा के पाठ से हो जाता है, क्योंकि माता असुरों का वध करने वाली हैं। तो यदि हमारे शत्रु हमें निरर्थक परेशान कर रहे हैं तो हमें उनसे भी मुक्ति मिलती है और वो परास्त होते हैं। तो जो लोग सप्तशती की साधना न कर सकते हों, जो लोग अन्य अनुष्ठान न कर सकते हों, उनके लिए चालीसा का अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल कोई भी पाठ है वह स्तुतियाँ ही है। सप्तशती भी स्तुति है और चालीसा भी स्तुति है। माँ स्तुति से ही प्रसन्न होती हैं, तो आवश्यक नहीं कि हम केवल संस्कृत की स्तुतियाँ ही कर सकें। यदि हम संस्कृत में निपुण नहीं हैं, संस्कृत का ज्ञान हमें नहीं है और हम अशुद्ध उच्चारण करें, उससे बेहतर है कि हम हिंदी में
लिखे गए चालीसा के पाठ को ही करें। तो उम्मीद है आप चालीसा के पाठ को करके इस नवरात्रि में अपने सभी संकटों को दूर करेंगे, अपने कष्टों को दूर करेंगे और माता की कृपा आप पर होगी। नर्मदे हर, जय माई की।